बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब बहन भाई? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं आपकी दुआओं से। ये देखिए जी, आज ना आपको डॉक्टर साहब का एक और आर्ट दिखाते हैं। ये महक फ़ातिमा को स्कूल से टीचर ने बोला था कि चार्ट बना के लो, इस्लाम के 5 अरकान लिखने हैं जी। 2 बनाने हैं? नहीं एक ही बनाना है। 2 हफ्ते हो गए मैम ने कहा हुआ, तो मैंने कहा बना के ले जाती हूँ मैम से। ये देखें जी डॉक्टर साहब, यहाँ आप ये ना समझना कि किसी और के हाथ हैं। हाथ तो आप पहचानते ही होंगे, बड़े काम दिखाए हैं आपको इनके। कभी मुझे भी लिखने का बड़ा शौक होता था। मैं जब भी चार्ट बनवाती हूँ पापा से ही बनवाती हूँ। मैं बस पार्लर के चक्कर में पड़ के ना तो राइट जो करवाती ये वाले शौक खत्म हो गए मेरे। बैठो बैठो, सामने चेयर पे बैठो ना। चलें आगे चलें ताकि पता चले कि आप लिखते हैं। अच्छा जी, गलतियां बाद में निकाल लेना। स्टार नहीं सिंगल पेंसिल से लिखना है। चलिए यार तुझे मेरे को सीखा है ना क्यों? हाँ जी लिखना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मैंने सिखाया ना आपको। तौहीद नमाज नमाज रोज़ा आपने किससे सीखी थी? मामा से। रोजा बाद में इसकी फिनिशिंग होगी अभी, है ना? हाँ जी, ये तो अभी ट्रेसिंग हो रही है ना। अभी सिंपल रेड पेंसिल से साथ साथ कोई बातें भी करें आप लिखें बहन भाइयों मैं से। अपने सबक याद जी देखें जी, मैं कैसा लिख रहा हूँ ज़रा, अगर कोई गलती है तो वो दुरुस्त फरमा दें। तौहीद नमाज रोज़ा ज़कात और हज। आपकी इस बात से ना मुझे एक बात याद आ गई। वो एक ना कहानी पढ़ी थी छोटे होते कि एक लड़का था तो उसने ना एक तस्वीर बनाई बड़ी अच्छी, बड़ी मेहनत करके। तो नीचे उसने लिख दिया कि जहाँ जहाँ गलती है ना वहाँ वहाँ निशान लगा दें। और वो तस्वीर उसने किसी चौक में लगा दी। अगले दिन गया तो पूरी तस्वीर पे निशान लगे हुए थे। जिस जिसको जहाँ जहाँ से गलती लगी सब ने निशान लगा दिए। चौक था, जो गुजरता था गलती निकाल जाता था। वो अगले दिन जब गया उसने देखा तो बेचारा परेशान होकर रह गया कि मैंने इतनी मेहनत की है तो ये सारी गलत हो गई है। तो बड़ा परेशान हुआ। उसने फिर किसी समझदार बंदे से बात की, दिखाई तस्वीर के मैंने तो अपने हाल से बड़ी अच्छी बनाई है, तो लोगों ने इतनी गलतियां निकाल दी हैं इसमें से। तो वो बंदा कहता है कि आप ऐसे करो, सेम ऐसी तस्वीर एक और बनाओ और वहीं पे जाकर लगाओ, लेकिन नीचे ये लिखो कि जहाँ जहाँ गलती है वहाँ से ठीक कर दे, दुरुस्त कर। हाँ। तो जब उसने ऐसे किया तो अगले दिन कोई भी निशान नहीं था, गलती कोई भी नहीं निकली। हाँ। बस लोगों तो को बात गलतियाँ ये है निकालनी कि आती हैं। गलतियाँ निकालनी हर नतीजा किसी ये को निकला आती कि है, लोगों को गलतियाँ निकालनी आसान है लोगों की, लेकिन उनको दुरुस्त करना मुश्किल वो है। मुश्किल है। तो जो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों की हौसला अफजाई कम अज़ कम कर दिया करें, क्योंकि हौसला अफजाई करने से जो है ना हिम्मत बढ़ती है और आगे काम करने को दिल करता है। तो इसी तरह किसी की वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो फिर भी लाइक कर दिया करें। कौन सा कोई यहाँ पे
जो व्लॉग बना रहे हैं या किसी की छोटी मोटी रेसिपी कोई अपने तरीके से बना रहा है, तो कौन सा कोई उसमें ऐसा गुनाह वाला काम हो जाता है कि आप लोग उसको जो है वो डिसलाइक कर देते हो। हौसला बढ़ाने से ना इंसान में काम करने का जज्बा पैदा होता है। ज़कात मज़े का नहीं लिखा गया था, इसलिए रेज करके दोबारा लिख रहे हैं। कच्ची पेंसिल से इसलिए गए पहले ताकि गलती हो, क्योंकि पक्की पेंसिल से या मार्कर से लिखेंगे तो बस दोबारा नहीं। कहीं से भी खराब हो सकता है। और वो मैं ऐसे मैं है कि पापा ये जो आपने 5 लिखा है ना, इसमें थोड़ा सा पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यहाँ से ना जैसे थोड़ा सा पता नहीं मुझे लग रहा है ये वाकई है आपको भी लग रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो छोड़ें ज़रा मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा ना ये छोटा है। नहीं नहीं ये चीज ये सही है। एक मिनट मैं थोड़ा सा इधर को बढ़ा लें, इधर को ये मेरा देखना ही मैंने भी तो लिखा हुआ है। अब अच्छा लग रहा है। किससे सीखा? पापा से। अपने पापा से आता था सारा कुछ। जैसे मेरे पापा को सारा कुछ आता है, वैसे पापा के पापा को भी सारा कुछ आता। आपके दादा अबू को उसने देखे नहीं ना दादा अबू, अगर देखे होते तो दादा अबू ही कहती, तो वो बस आपने अबू बोला उसके सामने, तो वो भी कह रही है पापा के पापा। मैं है कि दादा अबू जो हैं वो हमारी शादी से पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सुना है कि बहुत अच्छे इंसान थे। महक पापा को तो दे जी उनको, महक पापा को तो उनकी हवा भी नहीं लगी। ऐसा ही है। इधर देखो अब आगे होने लगे। हवा लगी। हवा से मुझे याद आया है कि मैं आपको ना वाक़या सुनाती हूँ। कसम से आज मेरी तबीयत ठीक है, आज मेरा दिल कर रहा है हंसने को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हवा से ना मुझे एक वाक़या याद आ गया। अगर अल्लाह ने चाहा मेरी तबीयत जो है वो 100% ठीक होगी ना, तो मैं आपको बड़ी मज़े मज़े की बातें सुनाया करूँगी, फ़नी बातें। पता नहीं क्या हो गया, कुछ 2-3-4 माह से मेरा दिमाग ऐसे मऊफ हो गया। मेरा ना हंसने को दिल करता है, ना खेलने को दिल करता है, ना किसी के पास जाने को दिल करता है, ना बातें करने को दिल करता है। तो वाक़या ये याद आया, मेरी एक ना कज़न है, मामू की बेटी, मेरी छोटी सिस्टर की नंद है। मेरी छोटी सिस्टर के मामू के घर शादी हुई है, लेकिन वो जो उसकी नंद है वो मेरी उम्र की है। तो वो ना छोटी सी थी, तो यही उसका भाई जो मेरा बहनोई बना हुआ है आजकल, वो बिल्कुल छोटा सा था, मतलब 2-4-5 महीने का होगा। तो दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी थी। तो मामी बताती हैं कि बच्चे के ना अंदर से शदीद रोने की आवाज़ आ रही है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो वो बाहर से आवाज़ देती हैं, उसका नाम आयशा है। कहती है, ए आयशा क्यों हो गया, मुड़ा क्यों रोंदा पिया। ये जेलम की ज़ुबान भी मुझे आती है बोलने, किसी दिन मैं इसी में वीडियो बनाऊंगी। हाँ, मुझे बहुत सी ज़ुबानें आती हैं। तो वो कहते ए आयशा के क्यों होया, मुड़ा क्यों रोंदा पिया। तो वो कहती है, अम्मी पता नहीं क्या होया, मैं पक्खा ते भी झोलनी अस। मतलब कहती है कि पता नहीं क्या हो गया, मैं तो पंखे से हवा दे रही हूँ उसे, तो इतनी शदीद सर्दी में जब पंखे की हवा होगी तो उस बेचारे को सर्दी लग रही होगी, इसलिए रो रहा होगा। ये जो तेरे अंकल फारूक है ना, उनकी बात सुना रही हूँ, वो थे छोटे से। अब मैं इस साइड पे बैठी हुई हूँ, उस साइड से वीडियो में नहीं बना पा रही, रोशनी कम हो जाती है, पीछे से रोशनी आ रही है। तो इस वक्त टाइम क्या हो गया, पूरे 9 होने वाले हैं, 2 मिनट रह गए, 1-2 मिनट रह गए हैं। ये सिंगल से लिखना है जी। अल्लाह ताला के
अच्छा जी, मैं सब बहन भाइयों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मैं महक के पापा से काफ़ी मजाक कर जाती हूँ। आप लोग ये ना समझना कि मैं अपने हस्बैंड की बेअदबी करती हूँ। मैं इनकी बेअदबी नहीं करती। मैंने इनसे पूछा था एक दिन कि आप मुझसे खुश हैं। मैं बीमार थी ना, तो मैंने पूछा कि आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम बेशक मर जाओ। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की कि मर जाओ। अल्लाह ताला रहम करे। जब मैं पिछले साल बीमार हुई थी तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि अगर आप मुझसे नाराज़ हैं, कोई मुझसे गलती शलती हुई है तो आप माफ़ कर दें। तो आपने कहा था नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो आगे आपने क्लियर नहीं किया था, तो मैंने फिर उसका यही मतलब निकाला कि आप यही चाहते हैं कि मैं राज़ी हूँ, तू मर जा। तो अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती अता फरमाए जनाब। खुद सीखो ना फातिमा, अगली बार खुद लिखना। मैं तुम्हारी जगह पे होती ना, मैं खुद लिखती अगली बार। मैं तुम्हारी जगह पे नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे हूँ। अब मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग कर जब भी सकती चार्ट बनवाती हूँ ना, तो फिर मैं ड्राइंग वगैरह जो होती है यहाँ साइडों पे बॉर्डर वगैरह बनाना होता है, वो मैं खुद बनाती हूँ। और जो राइट करना तो होता वो है, कब बनाओगी, कब कंप्लीट करोगी? इसमें नहीं ना करना इतना, सिर्फ इसकी लाइंस पे ब्लैक मार्कर से करना है सिर्फ। ये जो मैंने साइड पे लाइंस लगाई है ना डबल लेड पेंसिल से, वो उसको बस मार्कर से करना है। मैं पापा ये जो, रे वाओ ये दरमियान जो स्पेस ज़्यादा नहीं? नहीं सही। राइट पापा ही करते हैं क्योंकि पापा की राइटिंग मुझे पसंद है। पापा डबल पेंसिल से लिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज़कात, हज, मैं जब छोटे होते तख्ती लिखती होती थी ना, तो मैं ये जो एक होते थे ना वो नाड़ की पेंस वो कलमें कलम जो बाजार से मिलती होती थी, तो वो भी बाज़-औक़ात लिखते लिखते दबा के लिखो तो टूट जाती होती थी या घिस जाती थी। तो मैं ना ये जो होती थी ना पियानो की येलो कलर की पेंसिल, उसकी कलम ना गई उसकी मैं कलम बनाती होती थी ना टूटे ताकि और ना वो जान जल्दी जल्दी घिसे ना, क्योंकि मुझे कलम मुश्किल से पसंद आती थी। तो मेरी पसंद की अगर बन जाती थी तो वो जल्दी फिर घिस जाती थी या टूट जाती थी। तो मैं वो पियानो की पेंसिल की ना कलमें बनाया करती थी, और मुझे अल्लाह का शुक्र है बड़ा टेक था, मुझे मेरे अब्बू ने सिखाया था कलम बनाना, तो मैं उसकी बनाया करती थी ताकि जल्दी घिसे ना। वो पता है बड़ी मजबूत सी प्लास्टिक होती है। हाँ जी, प्लास्टिक का उसका जो होल कवर होता है। लो जी, अब हम लिखने लगे हैं हज। 2 पेंसिलें पकड़ी हुई हैं। अब एक पेंसिल दूसरे हाथ में चली गई है। सारी जितनी फिनिशिंग रह गई है वो कंप्लीट कर दे। ये कौन सा काम है, ये तो मैं उल्टे हाथ से लिख लेती हूँ। लिख के दिखाए। मेरा हाथ नहीं फारग। अरबी अपने बचपन का कोई स्कूल का वाकया सुनाए। बचपन के स्कूल का वाकया कोई भी नहीं याद वैसे। नहीं अच्छा ये तो याद है कि तुसी पैदा होए सो के गड्डी चढ़ के आए सो? नहीं नहीं नहीं, जब पापा पैदा होते ना तब वाक्य वगैरह कोई नहीं थे होते। अब मुझे और वाकया याद आ गया इस बात पे। वही मेरा जो कज़न जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, जो कि छोटा सा था, तो उसकी बहन ने उसे पंखे की हवा दी। वो अब माशाल्लाह आर्मी में है। तो कहता है एक दिन ना कर्नल साहब के पास ना एक बाबा आया, पता नहीं उनकी कोठी में ना किसी काम के लिए। तो कर्नल साहब उससे पूछते हैं कि बाबा जी आपकी उम्र कितनी है। बात तो सुने। कर्नल साहब पूछते हैं बाबा जी आपकी उम्र कितनी है। तो बाबा जी कहते हैं जो तो मैं पैदा होया सा ना उदों
खरबूजा नहीं नहीं खरबूजे लगे हुए थे। खखड़ियां दी रो तुसी हाँ खरबूजे लगे सन उदों। हाँ खरबूजे लगे। ते कर्नल साहब पूछते हैं कि मतलब जब आप पैदा हुए थे बाबा जी सन कौन सा था? चलो उन्होंने ये कहा कि चलो बाबा जी को करेक्ट उम्र नहीं याद अपनी, साल चलो नहीं साल का तो पता सन चल तो याद ही होगा, इतना तो तुक्का लगाया ही होगा ना बाबा जी ने, जेल में कोई बिठाया होगा। तो बाबा जी कहते हैं और जो असी पैदा हुए थे ना और सन सुन कोई सन कोई नहीं जाना होंदा। ओ सीधे साधे लोग, अनपढ़ लोग, मतलब इतनी तालीम नहीं थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने ये बात बोल दी कि जो असी पैदा हुए थे उदों सन कोई नहीं सन सुन कोई नहीं। खरबूजे। चले आपके चार्ट कंप्लीट होने तक ना मैं आज आपको एक और वाकया सुनाती हूँ। वो भी मैं आपको ना जेलम वाली जुबान में सुनाऊंगी, सराय आलमगीर की जुबान। जेलम की थोड़ी और है और जेलम से थोड़ा ही पीछे, मतलब दरियाए जेलम से पहले, हम इधर से जाए ना वजीराबाद वाली साइड से, तो दरियाए जेलम से पहले जो है वो सराय आलमगीर है, तो दरिया पार करके जो है वो जेलम है। तो इनकी लैंग्वेज में ना, इनके लहजों में काफ़ी डिफरेंस है। ना इधर एक हमसाए हैं मेरी अम्मी के घर के करीब, वो वहाँ से आए हुए हैं सराय आलमगीर से। तो ये महक पापा को ना डायरेक्शन दे रही है कि ये लिखना ये लिखना है। अच्छा वो ना अम्मा जी एक दिन सुना रही थी वाकया अपने बचपन का। वो अल्लाह ताला को प्यारी हो चुकी हैं, काफ़ी साल हो गए, मतलब हमारी नानी हम उनको कहते थे, हम नानी की उम्र की थी। तो कहती हैं हमारे बचपन में ना एक बुजुर्ग थे, एक बाबा जी थे, उनका नाम था सरदार जी, तो एक का नाम था गुलाम सैन। अच्छा वो ना जो बाबा जी गुलाम सैन थे ना, वो कहीं उनका इत्तेफाक हुआ किसी शहर में जाने का। अच्छा। तो उन्होंने ना वहाँ पे पहली दफ़ा ज़िंदगी में कार देख ली। जी। कार कार उन्होंने तो देखे हुए थे ये रेड़े टांगे गड्ढे, ये वो इस तरह की गधा गाड़ियाँ, ये उन्होंने देखे हुए थे, या ज़्यादा से ज़्यादा बस देखी होगी बड़ी सी, कभी कभार बारात लोग लेके आते थे या कुछ। बहरहाल वो अपने बचपन की बात सुना रही थी। वो अम्मा जी अगर इस वक्त होती तो 100 साल से ऊपर होती, तो वो अपने बचपन की बात सुना रही थी। अच्छा कहती हैं कि वो ना शहर से आके ना तो बड़े परेशान हो के बैठे हुए थे बाबा जी गुलाम हुसैन। तो जो बाबा जी सरदार थे ना, जिनका नाम था सरदार हुसैन या पता नहीं इस तरह, वो कहता है गुलाम हुसैन है ही अज जिले दा शहरों आया है, चुप बैठे हैं। वो बाबा जी कहते हैं कि आज ना मैं शहर ना एक चीज तकी है, उसले तो ना हमारे दिमाग की पता नहीं की हो गया। अच्छा। वो आखदा है की तू तक लिया, आखदा मैं ना उठे आज ना मोटरे ना बच्चा तकिया। अल्लाह। मोटर वो कहते मतलब बस को वो मोटर कह रहे हैं ना, मैं ना उठे मोटरे ना बच्चा तकिया। कार को बच्चा कह रहे थे। अरे मैं तुसा की के दसा भी भाई सरदार, वो इस तरह पे दौड़ना सी, इस तरह पे दौड़ना सी भाई जिस तरह गोली दौड़नी है। तो मैं उसले दा ये सोची पिया हाँ भाई हाली तो वो निका जाए तो इस तरह पे दौड़ना है, तो जो बड़ा उसी तो की वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। देखे इतने सादे लोग होते थे उस दौर में। कहता है कि मैंने मोटरें ना बच्चा तक, यानी कि बस वगैरह उन्होंने कहीं देखी होगी, तो वो उस वक्त बसें चलती थी ना, हमारे बचपन में भी बसें चलती थी हमारी इस रोड पे ना, अब तो बसें कभी देखी भी नहीं है, चलती हैं। अब तो वो बड़ी टाइम वाली बसें आ गई हैं ना, डेवो वगैरह ये वो, तो उस वक्त आम बसें चलती थी ना, वो छकड़ा सी होती थी। तो वो कहते हैं जी उसको उन्होंने मोटर का नाम दिया कि मैं मोटरें ना बच्चा तकिया। तो कार ज़ाहिर है तेज चलती है, तो वो तो बस पे शायद कभी बैठे होंगे तो रुक रुक के बस जगह, बल्कि बस भी नहीं होती उस तरफ ना, डाचे होती हैं वो आगे से, जिनका मुंह ट्रक की तरह होता है और पीछे से बस की शक्ल की होती है। उस एरिया में ना वो पहाड़ी इलाके ना, तो वहाँ वो ज़्यादा चलते हैं, तो उन्होंने तो उस टाइप के देखे हुए थे वो भी कभी कभार। तो वो आज तक मुझे वाकया याद, हम कभी याद आता है तो मोटरे ना बच्चा तक क्या बात। देखें जी अब इसकी ना फिनिशिंग शुरू हो गई है, पहले रफ किया था तो अब इसको मार्कर के साथ डार्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैम को मेरा चार्ट पसंद आएगा। तमाम बहन भाई दोस्त जरा देख के बताएं कि जहाँ पे गलती है वहां से जरा दुरुस्त करवा दें।
कोशिश तो कर रहा हूँ कि ज़रा सही से लिखूँ, लेकिन फिर भी शायद मुझसे भी कोई हाँ, बढ़ क्योंकि के हाथ नहीं चला हुआ ना कभी, जाहिर है लिखा जो नहीं इतना, तो बनवाती हो हूँ ही तो मैं जाती ही है। बनवाती हूँ कोई पापा से। एक्सपर्ट हो तो ज़रा वो मेरी इस्लाह फरमा दे कि यहाँ से ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह आप लोगों को पूरी दिखाती हूँ, तो उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ इशा की, तो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर महक आपको कितने साल हो गए नमाज़ पढ़ते हुए? पता नहीं, लेकिन मैं छोटी होती पढ़ रही हूँ। जब छोटी सी थे ना तो मैं जाता था ना मस्जिद में, हाँ तकरीबन 2 साल की, तो मेरे साथ ही जाती होती थी नमाज। हाँ, अभी मुझे एक और बात याद आ गई, मुझे हंसने याद वाली आ यारी गई। बात है। ये छोटी सी थी ना, तो पापा के साथ जिद करके ना मस्जिद चली जाती थी, तो ये तकरीबन 2.5 साल की थी, तो ये छत से गिरी थी एक दफ़ा, साथ वालों की छत से ना, तो थोड़ा सा इसका जो है वो हुआ था, थोड़ा सा फ्रैक्चर हाँ सर में थोड़ा सा सर हुआ, में, थोड़ा लेकिन सा कोई ना, नहीं, बचत ही अल्लाह ताला इतना ने। ज़्यादा नहीं था, लेकिन यह कि सर्दियाँ थी तो बच्ची थी, सर की चोट लगी सीटी थी, तो स्कैन करवाया था उसी वक्त उस तो। वक्त शाजेब छोटा सा था, 7-8 महीने का, तो ये मेरी गोद से नहीं निकलती थी, शाजेब को फीड भी नहीं करने देती थी, बड़ा इसने तंग किया था। तो मतलब तंग क्या किया था, तकलीफ थी उसे बच्ची को, फिर ज़ाहिर है बच्चे को माँ की गोद में सुकून मिलता है। तो वैसे बाहर जाने के लिए पापा के पास रहती थी, लेकिन उन दिनों में फिर ये नहीं थी जा रही उनके पास। तो एक दिन फिर ये सुबह के टाइम, अच्छा सारी रात नहीं गई इनके पास, मुझे बिठा के रखा, तो जब सुबह ये नमाज़ पढ़ने जाने लगे तो फिर खड़ी होगी, पापा मैंने भी जाना है। फिर मैंने इसको छोटी सी रज़ाई में लपेट के अच्छी तरह से इसके सर पे टोपी, बड़ी इसने ज़िद की, बड़ा समझाया कि ना जाओ महक, आपको चोट लगी है, तो नहीं बाज आई ना, तो चली गई। और पूरी सर्दियाँ ये ऐसे ही जाती थी। और वहाँ पे उन दिनों हम अकेले रह रहे थे, और हमारा घर भी बहुत बड़ा था, और बिल्कुल ज़रा साइड पे था ना, कॉलोनी नहीं बन रही थी, तो पीछे खेत शेत थे, तो मुझे डर लगता होता था। ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा हाल ही था, तो ये मुझे अकेली छोड़ के, मैं इसे कहती रहती थी मैं आप ना जाओ, मेरे पास रहो, तो चली जाती थी। तो सारे लोग नमाजी बड़ी तारीफ़ करते होते थे कि बड़ी अच्छी बच्ची है भाई, कोई बच्चा नहीं आता तो ये आती है अपने पापा के साथ। फिर जब हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ पे भी ये ऐसे करती होती थी। तो ये ना कोई तकरीबन 4 साल की थी, तो इसके पापा ना इसका नया जूता लेके आए, पिंक कलर का चप्पल इसकी लेके आए, तो ये उस वक्त बड़ी खुश हो के मस्जिद में पहन के गई, और इसका जूता चोरी हो गया। एक जूता पीछे से किसी ने उठा लिया, तो उसके बाद नहीं महक गई मस्जिद में दोबारा, भूल के भी। फिर कहते रहना मस्जिद महक जाना नहीं है, नहीं जी। अब बस हाँ, जब ये बात याद आ रही थी आपको भी? याद आ गई थी। अब जूते चोरी करने वाले तेरे चाचू का भी एक बड़ा मजे का वाकया है। बताएं फिर। एक दफ़ा इसके चाचू का ना जूता चोरी हो गया था, इसके दादू ने मुझे सुनाया वाकया कि इसके चाचू का ना, जो आजकल माशाल्लाह इंजीनियर है, इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि अगले दिन ना घर से तोड़ा ले गए, और सारे बच्चों के जूते तोड़े में भर के लिए। ठीक है। बच्चे अंदर पढ़ रहे थे, तो वो चुप करके सारे बच्चों के जूते तोड़े में भर के तो घर ले आए। ये देखें जी, महक के पापा अपना काम करके तो फारिग हो गए हैं, और महक फातिमा अब इसके अंदर फीलिंग कर रही है। दुपट्टा साइड पे करो। ये देखें जी, चार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ये देखें,
ठीक है जी, फिर इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबका हम यूनासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।